हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बट्टे वाले सवाल कर रहे हैं। बट्टे को यहाँ ज़्यादातर छूट कही जाती है, तो बट्टा और छूट एक ही है। और तीसरी चीज़ हानि भी इसको मानी जा सकती है। जो ज़्यादा मूल्य अंकित होता है उस पर छूट जाती है, तो जो मूल्य अंकित है वो बड़ा है, तो बट्टे को हानि भी मान के सवाल लगाया जा सकता है। जो हमारा एक जनरल सूत्र है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इसमें कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 494, विक्रय मूल्य बराबर 494 रुपया। इसका मतलब ग्राहक ने 494 रुपये भुगतान किया है। इतने में ग्राहक ने खरीदा है और दुकानदार ने बेचा है। और 5% की छूट देने के बाद, कहने का मतलब कि जो अंकित मूल्य था उस पर 5% की छूट दी गई और तब 494 में ग्राहक को बेचा गया। 494 रुपये ग्राहक से गिन के लिया गया। इसका मतलब क्या, अंकित मूल्य ज़्यादा है। अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होता है। 5% की छूट दी गई, छूट देने पर 494 आया, तो 494 से अंकित मूल्य बड़ा है। इसका मतलब अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा माना जाए, 5% की छूट मानी जाए, अथवा 5% की हानि मानी जाए। 5% की हानि मानी जाए तो बट्टा यहाँ कितना है, बराबर 5%। तो जो हमारा सूत्र है, बार बार हम कहते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। अगर लाभ है तो 100 प्लस हो जाएगा, अगर हानि है तो 100 माइनस हो जाएगा। तो बट्टा हानि होने की कंडीशन में होता है। क्या किया जाए, क्रय मूल्य ये है, अंकित मूल्य कर दिया जाए, और विक्रय मूल्य दिया ही है, और 100 माइनस हानि प्रतिशत कर दिया जाए, तो इसी सूत्र पर बैठ जाता है। जब हानि होती है तो क्रय मूल्य भी विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। प्रतिशतता के सवालों में जब भी हानि होती है उस समय क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो यहाँ अंकित मूल्य हम क्रय मूल्य मान सकते हैं, वो बड़ा है। 5% की हानि हुई तो ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य को अंकित मूल्य के समकक्ष सूत्र के अनुसार माना जा सकता है। तो अब जो है हल कर लो। तो क्रय मूल्य को लिख दें अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 494 गुणे 100/5% छूट है तो 100 माइनस 5 बराबर 95। अब देखो 95 ज़्यादातर 19 से कटने वाली ये संख्या है, या 5 से, तो 19 से काटो, 19 पंचे 95, और ये 19 दुनाई 38। 38 कितना, 48 11, 114 बना। 19 पंचे 95, 19 छक्का 114। तो ये जो है क्या, 26 बार। अब जो है 5 से इसको काट दो, 20, 26 दुनाई 52। अरे भाई 26 को 2 से गुणा कर दो, 26 दुनाई 52, एक 0 कर दो। तो अंकित मूल्य बराबर 520। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 है। इतना दुकानदार ने तय किया रेट, इतने में बेचा, ग्राहक ने इतना पैसा दिया, लेन देन इतने का हुआ है, तथा 15% की छूट दी गई। तो अंकित मूल्य क्या है? जब छूट दी गई इसका मतलब अंकित मूल्य बड़ा है। ठीक,
और ये विक्रय मूल्य है, और 15% की छूट जो है वो हानि है। तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर 2397, छूट या बट्टा कह दो, बराबर 15%। तो अंकित मूल्य यही बताना है। हम अपने प्रचलित सूत्र क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो बट्टे या छूट को हानि माना जाता है, वो कमी करता है। क्रय मूल्य इस समय जब छूट या बट्टा होता है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, वही क्रय मूल्य अंकित मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य की जगह अंकित मूल्य सूत्र में मान लिया जाए। इस सूत्र में क्रय मूल्य की जगह अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 2397 गुणे कितना 100 बटे 15%। 100 में से 15 घटाओ 85 आ गया। अब ये 17 पचे 85, देखो 95 85 ऐसी संख्याएं हैं 17 और 19 से ही कटती हैं। तो 17 पचे 85, ये 17 से काटो, 17 इक्के 17 6 23, 17 6 23, तो ये बन गया 69। 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, और क्या बचा 169, 17 17 इक्के 17। अब 141 बचा, 5 से ये काट दो 20 हो गया। अब गुणा कर दो, 2 इक्के 2, 2 चौक 8 और 2 इक्के 2, 1 20 वाला 0 यहाँ। तो क्या हो गया अंकित मूल्य बराबर 2820 रुपया। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बात क्वेश्चन हल करने पर यह सामने आती है कि अधिकांश 99% सवाल जो है पूर्णांक में ही उत्तर वगैरह ज़्यादातर होता है। 1% सवालों में दशमलव में आता है। तो बड़ा आसान कैलकुलेशन होता है, जैसे यही 85 बताए, 17 बजे 85, 95 आता है तो 19 पंचे 95, या इस तरीके से वो अभ्यास करते करते निगाह तुम्हारी पहुंच जाएगी किससे सरल होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, जिससे वस्तु के लिए वो 740 वसूलता है। फिर वही सवाल हुआ, 740 रुपये ग्राहक से उसने लिया, इसका मतलब 740 वास्तव में विक्रय मूल्य है, 740 का लेन देन होता है, और 20% की छूट दिया इस पर, तो बट्टा 20% हो गया। अंकित मूल्य कह रहा है तो अंकित मूल्य इससे बड़ा होगा। तो अपने सूत्र में अगर हम चलें, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 ऋण छूट या बट्टा प्रतिशत। तो क्रय मूल्य क्या होगा अंकित मूल्य होगा, क्रय मूल्य छूट होने पर बड़ा होता है। तो 700 नहीं, अंकित मूल्य बराबर 740 गुणे 100, छूट कितना 20% है तो 80 है। तो अब जो है 1 0 काट दो, ये 2 से काट दो, 2 चौक 8, और ये 37 दूना 74, 37 दूना 74, 4 से 100 कट गया 25। अब 25 गुणे 37 करो, 25 सत्ते
175 के 5 हासिल हुआ 17, 25 तिया 75, 75 में 17 जोड़ो, 75 10 85 और 7 92 रुपया। ठीक, ये हो गया अंकित मूल्य। अच्छा, इतना लंबा लंबा हम इतनी देरी में सवाल लगवा रहे हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जाम में बैठे हो तो इसको पढ़ लिया, तुरंत इस सूत्र पर ध्यान गया तो सूत्र वगैरह वहाँ थोड़ा लिखना है, वहाँ तो अंकित मूल्य ए कर दो। अब वहाँ बता रहे हैं 740 गुणे 100 बटे ये 20% छूट 80 कट गया, और 2 चौक 8 और ये 37 और 4 से 25। ठीक, और 25 से जब गुणा कर देंगे तो 925, 25 का पहाड़ पढ़ने आओ भाई। ये इतना होगा इम्तहान में या इससे कम ही होगा? जितना जो है मौखिक रूप से कर ले जाओगे कैलकुलेशन उतना कम ही होगा। ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। बाकी सूत्र याद रखोगे, अंकित मूल्य को कैपिटल ए से लिख दो, बवाल ही खत्म। ठीक, सब तुम्हारा आ जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी। सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य क्या है? अब देखिए, 900 रुपये में वास्तव में खरीदा, ये वास्तविक उसका क्रय मूल्य हुआ, और सूची मूल्य अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% पर छूट दे दिया, तो क्या हुआ? 20% का लाभ अब भी हो रहा है। तो हम क्या करें, 900 पर 20% का लाभ निकाल लें और देखें कि वस्तु कितने में उसने बेची है। भाई 900 रुपये में तो खरीदी है, दुकानदार खरीद के लाया खुद, और 10% छूट दिया, बट्टा लगाया 10%, 20% का लाभ हो तो कितना मूल्य अंकित किया अपने यहाँ लाने पर। अपनी दुकान में जब लाया 900 रुपये खरीद के, तो दाम बढ़ा के 900 रुपये से ज़्यादा कोई लिखा होगा ना, दाम बढ़ा के लिखा, वो अंकित मूल्य हुआ। उस पर 10% छूट दिया, छूट देने के बाद 20% का भी लाभ हुआ। तो यहाँ क्या वास्तविक क्रय मूल्य बराबर 900 रुपये हुआ, और लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर 20%। तो हम विक्रय मूल्य मालूम कर लें, इसलिए सूत्र में अपने चले जाओ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य कितना है? 900 बराबर विक्रय मूल्य x मान लो 100 बटे 20% का लाभ हुआ, 100 में जोड़ोगे 20, 120 हुआ। ये जीरो कट गया, ये जीरो यहाँ से कट गया, और 12 नवैया 108 सी बराबर x बराबर विक्रय मूल्य। अब चलाओ सवाल वहाँ से कि एक दुकानदार ने 1080 रुपये में बेचा और उसको 10% छूट दिया, तो कितना अंकित मूल्य है? कहने का मतलब कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 1080 रुपये में बेचा उसने वस्तु को, तो छूट दिया है तो अंकित मूल्य इससे बड़ा होगा। तो फिर अंकित मूल्य जब बड़ा है तो क्या है? छूट में अंकित मूल्य को क्रय मूल्य मानो, तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्या 10% की छूट, तो 100 में से 10 घटे गए, यहाँ हानि है तो 90 हुआ। तो अंकित मूल्य बताना है, एक लाइन और, अंकित
मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1080 गुणे 100 बटे 90 0 0 9 1 के 9 1 10 9 दूनी 18 और ये हो गया 1200। ठीक, तो अंकित मूल्य बराबर 1200। ये ऑप्शन नंबर सी सही। बट्टे वाले सवाल में हमने बताया था कि तुम्हारे सामने 3 मूल्य आते हैं, एक अंकित मूल्य, एक वास्तव में बेचने वाला मूल्य और एक जितने में वस्तु खरीद की लाई गई है क्रय मूल्य। ठीक, तो अंकित मूल्य अमूमन सबसे बड़ा होता है और विक्रय मूल्य बीच में होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है, क्योंकि बेचते हैं, छूट देते हैं और लाभ तब भी पाते हैं। सबसे बड़ा अंकित मूल्य इस कंडीशन में, बीच में विक्रय मूल्य और सबसे छोटा जो है वो क्रय मूल्य। तो बड़ा अंकित मूल्य, उससे छोटा विक्रय मूल्य और उससे छोटा क्रय मूल्य।